बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और इसके साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, 7वें वेतन में पहली सैलरी 40,000 रुपये होगी, 50,000 रुपये होगी या फिर 60,000 रुपये होगी या फिर कितनी होगी? इस तरह के सवाल आपके मन में आते होंगे और बहुत से लोग पूछते हैं कि 7वें वेतन में पहली सैलरी इन हैंड कितनी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर कोई कर्मचारी केंद्र सरकार या फिर किसी राज्य सरकार या फिर किसी नगर पालिका या महानगर पालिका में परमानेंट बेस पे ज्वाइन होता है तो उसकी पहली सैलरी हाथ में कितनी आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अब 7वें वेतन में सभी की सैलरी लगभग सेम ही हो गई है, चाहे वो केंद्र में हो या फिर राज्य में हो या किसी नगर पालिका या महानगर पालिका में हो, क्योंकि केंद्र सरकार के अनुसार मैट्रिक्स टेबल के आधार पे ही लगभग सभी राज्यों ने इसी फिक्सेशन को अपना लिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 7वें वेतन में कम से कम सैलरी कितनी होगी और अधिक से अधिक सैलरी एक कर्मचारी की कितनी होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 7वां वेतन 2016 में लागू हुआ था। अब जो इसके बाद अपॉइंट हुए हैं या हो चुके हैं वे 7वें वेतन की सैलरी के अंदर आएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं उनकी बात कर रहा हूं जहां पे 7वां वेतन आयोग लागू हो चुका है। तो दोस्तों, 7वें वेतन में कम से कम बेसिक 18,000 रुपये निर्धारित किया गया है। मतलब अगर किसी कर्मचारी की ग्रुप डी में नियुक्ति होती है तो उसको 18,000 रुपये पहला बेसिक मिलेगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि केंद्र सरकार ने ग्रुप डी की श्रेणी को खत्म कर दिया है। तो दोस्तों, 7th पे में कम से कम बेसिक 18,000 रुपये निर्धारित की गई है। अब उसके ऊपर डीए, एचआरए और टीए का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो पूरी सैलरी आपके हाथ में कितनी आएगी, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे हो गया मूल बेसिक 18,000 रुपये। अब इसके ऊपर डीए भी लगेगा जो इस समय 17% डीए है। तो 18,000 का 17% इतना अमाउंट आया। अब इस बेसिक के ऊपर एचआरए भी जुड़ेगा। तो एचआरए शहरों के अनुसार निर्धारित किया गया है। एचआरए बड़े शहरों में 24% निर्धारित किया गया है, वहीं छोटे शहरों में 16%, वहीं गांवों में 8% एचआरए निर्धारित किया गया है। अब मान लेते हैं कि इस कर्मचारी की नियुक्ति बड़े शहर में होती है तो उसको 24% एचआरए मिलेगा। अगर किसी छोटे शहर या फिर गांव में नियुक्ति होती है तो उसका एचआरए कम होगा। यहाँ पे मैं बड़े शहर की मानता हूँ तो यहाँ पे 24% एचआरए लेता हूँ। तो 18,000 का 24% इतना अमाउंट आया। अब इसके बाद इसके ऊपर टीए भी काउंट किया जाएगा। तो टीए भी शहरों के अनुसार निर्धारित किया गया है। अब जो कर्मचारी लेवल 1 या लेवल 2 में है, अगर उनकी पोस्टिंग हायर टीपीटीए शहर में होती है तो उनको 1350 टीए मिलेगा। तो कुल मिलाकर टोटल सैलरी इतनी होगी। मूल बेसिक 18,000 रुपये, डीए 17% के हिसाब से 3,060 रुपया, एचआरए 24% के हिसाब से 4,320 रुपया और टीए 1,350 रुपये। तो टोटल अमाउंट इतना है, यानी 26,730 रुपये उस कर्मचारी की सैलरी होगी जो लेवल 1 में है और ग्रुप डी में उसकी नियुक्ति हुई है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि कहीं-कहीं पे मेडिकल भत्ता दिया जाता है और कुछ दूसरे भत्ते भी दिए जाते हैं। तो कुल मिला-जुलाकर लमसम अमाउंट 27 से 28,000 रुपए के बीच में उस कर्मचारी की सैलरी होगी जिसकी पोस्टिंग लेवल 1 में हुई है, यानी 7वें वेतन में एकदम लो लेवल में हुई है। तो उस कर्मचारी की कम से कम पेमेंट 27 से 28,000 रुपए के बीच में होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।